थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी कांग्रेस पार्टी दी पंजाब दी सरकारां ने ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दी सरकारां ने मारियां तो हुण तक मक्खी ने मारियां तो मक्खी ने ना असी किसी का वीज़ा अप्रूव कराउण जाना केंद्र वाले कोलों ना असी ईडी दियां फाइलों तो डरना ते ना ही असी किसी ड्रग मसले च किसी नूं छुड़ाउण जाना। सो इस करके लड़ाई तो लड़ांगे, ठोक के लड़ांगे। पंजाब वो पंजाब जिन्हें पहले दिनों चाहे पार्टीशन की देश की वंड की लड़ाई होवे, चाहे भुखे देश का ढिड भरन की गल होवे वाइट रेवोल्यूशन के वेले, चाहे अतवाद नूं अगे होकर लड़ाई लड़न की गल होवे, सारे देश की लड़ाई लड़ी। उस तो बाद मैं समझदा कि जदों इन्नियां लड़ाइयां लड़न तो बाद समय समय जो सरकारां रहियां ते जदों 2014 दे विच देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन तो पहला वो गुजरात के मुख्यमंत्री सी, उदों एक गल बड़े प्रोमिनेंटली कहा करते सीगे फैडरल स्ट्रक्चर बारे कहा करते सीगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारां ने जिहड़ियां दे शुड वर्क इन टेंडम, दे शुड वर्क एज एल्डर एंड यंगर ब्रदर, वड्डे ते छोटे भरा वांग उन्हां नूं काम करना चाहिए। पर जदों दे बीजेपी की 2014 तो सरकार आई है, गल्लां बातां तौर तरीके सारा कुछ ही बदल गया ते अज जिहड़ी स्टेट दे विच उन्हां दी सरकार नहीं हुंदी उहदे नाल मतरेई मां वाले सलूक ही नहीं कीता जांदा, धक्के कीते जांदे ने। दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की उन्हां दी पॉपुलैरिटी नूं देखदे 2 दिन पहला उन्हां दे उपर हमला होया, आ 3 दिन पहला पंजाब नूं खत्म करने के मकसद दे नाल जिहो जिहा सेंट्रल सर्विसेज रूल अप्लाई किए गए ने, नोटिफिकेशन की गई है। मैं समझदा कि किसी भी स्टेट नूं वो उठदा देख नहीं सकते हैगे। अज आप जो पंजाब की गल करते हैं तो सारी उम्र पूरे देश की लड़ाई लड़ने के बाद चाहे आप पंजाब के नाल मतरेई मां वाला धक्का होया SYL नूं लेके गल कर लीए, चाहे गुआढ़ी राज्यों की इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे के पंजाब की इंडस्ट्री को खत्म करने की गल कर लीए, चाहे समय समय सिर GST ते RDF दा आपदा हक आपदा रिफंड लैण दे लई सानू बार बार उत्थे सद्दे जांदे कि मंगते बन के कटोरा अगे करो, चाहे 3 खेती कानूनों के जरिए पंजाब नूं खत्म करने की गल कर लीए, चाहे इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए पंजाब के हकों के उपर डाका मारने की गल कर लीए, चाहे BBM के हकों की गल कर लीए, चाहे सेंट्रल फोर्सिस का दायरा 15 तो 50 किलोमीटर करने की आपां गल कर लीए, तो हुण सेंट्रल सर्विसेज रूल जो लेके आ रहे हैं ये मैं समझदा कि हरेक समय उन्होंने एको ही कोशिश होंदी है कि पंजाब नूं खत्म, पंजाब नूं बर्बाद कर दिता जाए। और ये जो सेंट्रल सर्विसेज हुण ठीक है कि केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे बड़ा कहते जी कि कोई फर्क नहीं पैना हैगा, पर सही मायने दे विच सर जिहड़ा थोड़ा बहुत भी क्लेम हुण तक दी माड़ियां नीतियां की वजह करके चंडीगढ़ के उपर बचे ना, इहदे नाल वो भी खत्म हो जाना है। क्योंकि इन्होंने जिहड़े 60-40 की रेशो जिहड़े सेंट्रल सर्विसेज रूल्स ने उहदे विच किते परसेंटेज कोटे के बेसिस का कोई सिस्टम ही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, और ना ही कोई एश्योरेंस दी गई है, ना ही कोई कमिटमेंट दी गई है कि तुहाडा यह कंटिन्यू रहूगा। तो उस तो बाद जदों एक बारी बाहरले राज्यों के मुलाजिम एंप्लॉइज इत्थे आ गए तो हौली हौली जदों कदे पंजाब चंडीगढ़ के उपर हक जताउण की गल करूगा तो उही सब तो वड्डी अड़चन बन जानी है, क्योंकि एंप्लॉइज तो जी इत्थों दे है ही नहीं गए। सो इस करके एक बड़ी कोझी बड़ी माड़ी सोच दे नाल ये सारे का सारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल चेंजिस जो हो गया तो पंजाब के उपर जो माड़ा मोटा क्लेम हुण रह गया तकरीबन 55-56 साल के ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन तो बाद वो भी इन्होंने खत्म कर देना है। मेरे तो पहला मेरे
सारे ही सत्कारयोग साथियों ने गल की, याली साहब ने भी की कि और सीएम साहब ने भी की कि जदों कदे भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट्स की, सर चाहे तो आप गल कर लीए जदों गुजरात महाराष्ट्र दे विचों निकलिया 1 मई 1960 नूं, ते उदों मुंबई सी जिहड़ी ਉਹ महाराष्ट्र कोल ही रही। उस तो बाद आप यूपी दे विचों उत्तराखंड निकलिया 9 नवंबर 2000 नूं, ते लखनऊ यूपी कोल रही, उन्होंने आपका देहरादून अड स्टेट बनाई। इस तो बाद छत्तीसगढ़ निकलिया एमपी दे विचों 1 नवंबर 2000 नूं, पंजाब दी रीऑर्गेनाइजेशन दे 34 साल बाद भोपाल एमपी कोल रह गया, उन्होंने आपकी नवी रायपुर बनाई। बिहार दे विचों झारखंड निकलिया 15 नवंबर 2000 नूं, पटना उन्होंने कोल ही रह गया, उन्होंने रांची झारखंड वाले ने आपकी अड स्टेट आपकी अड जिहड़ी राजधानी वो बनाई। इस तरीके तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विच उन्होंने 10 साल का डेफिनेट पीरियड है जिहड़ा वो 2024 तक डिसाइड किया, ते इत्थे पंजाब दे विच 1966 की पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, 1966 की, अज 56 साल हो गए, हजे तक उदों के बीजे हुए कंडे ने जिहड़े वो हजे तक आप लोग चुगी जाते हैं, हजे तक 56 साल बाद। सो इस करके ये बड़िया कोझियां चालां ने जिहड़ियां ये पंजाब के खिलाफ चलियां जांदियां रहियां ने। और मेरे तो पहला बाजवा साहब ने प्रताप सिंह बाजवा जी ने गल की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि जिहड़ा अज साडी आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार मान साहब लेके आए ने, ये मता कोई पहली बार नहीं आया हैगा, इस तो पहला भी 6 बारी मते ने सर वो इस हाउस दे विच आ चुके ने। सर 18 मई 1967 दे विच आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद जी लेके आए, सर गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह की वजारत सी उदों। सर 19 मई 19 जनवरी 1970 नूं चौधरी बलबीर सिंह लेके आए, उदों भी सर जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सीगी। सर 7 सितंबर 1978 नूं सर सुखदेव सिंह ढिल्लों लेके आए, उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार सीगी। सर 31 अक्टूबर 1985 नूं सर बलदेव सिंह मान लेके आए, उदों सर सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार सी। सर 6 मार्च 1986 नूं ओम प्रकाश गुप्ता जी लेके आए, उदों भी सर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सीगी। सर उस तो बाद 6वीं बारी 23 दसंबर 2014 नूं सर इकबाल सिंह झुंदा लेके, उदों भी सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार सीगी। सर ये 6 मते वो ने जिन्हां दे विच एक बार भी मेरे सत्कारयोग कांग्रेस के साथी गल कर रहे थे, एक बार भी मता जिहड़ा सर ये कांग्रेस की सरकार वेले नहीं आया हैगा, एक बार भी, नॉट इवन सिंगल वंस। मता पैंदा रहा उपर केंद्र दे विच 4 बारी इन्हां समय दौरान कांग्रेस की सरकार सीगी, जिस 2 बारी इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। पर 24 साल, और सर मैं दसना चाहूंगा कि 24 साल 1966 जिसदा पंजाब रीऑर्गेनाइज होया ना जी, 24 साल पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, 24 साल, ते एक बार भी मता पेश नहीं होया हैगा, एक बार भी। 26 साल रही है इन्हां 1 नवंबर 1966 तो बाद जो पंजाब रीऑर्गेनाइज होया, 26 साल रही है केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार, 24 साल इत्थे ते 26 साल उत्थे। सर मेरे बहुत ही सत्कारयोग ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साहब, मेरे वड्डे भरा भी ने, मैं इन्हां दी प्रधानगी च काम भी कीता है। इन्होंने दिल्ली भी इन्होंने लोक सभा दे विच भी बहुत वधिया काम कीता, ते इत्थे भी उम्मीद करदे हां कि बहुत वधिया काम करनगे सारी कांग्रेस पार्टी। सर इन्होंने एक गल की कि असी किहड़ा मक्खियां मारियां ने, सर इन्होंने मक्खियां तो नहीं मारियां, पर मैं दसना चाहूँगा, प्लीज़ माइंड ना करियो कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने, थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां पंजाब दियां सरकारां ने, ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दियां सरकारां ने मारियां तो हुण तक मक्खियां ही ने, मारियां तो मक्खियां ही ने। सर कमाल होगी सर। 24 सर मैंने बोल लें सर तुम बड़े मैंने बोल लें, ऐ ना करो जी, चलो सर ऐ ना करो जी। बाजवा जी सर मैं तो कांग्रेस से ध्यान करे, इन्हां दे लेट फादर भी कांग्रेस दे विच ही सी, वो मक्खियां मारन दे विच फिर वो भी शामिल ही रहे।
ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ सर ਆ ਗਈ ਜੀ। सर ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, सर ਹੋ ਗਈ ਬਾਜਵਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। सर ਹਾਂ सर जे ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। सर जे सर मैं तो कहने तो पहले ही गुस्ताखी मांग ली। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। सर मैं ਤੁਸੀਂ तो ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। सर मैं तो सर ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ अच्छा ਸਦਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਦਨ सर गल ही नहीं है जी। सर एक गल होर हुई जी, ਜੀ एक गल ये हुई कि अज जी 1 अप्रैल वाले दिन बड़ा नॉन सीरियस डे है जी। उस दिन मता क्यों लेके आउंदा? सर मैं पूछना चाहना जी, सर एक मिनट जी मेरी बेनती सुन लो जी, ऐ ना करो, धक्का ना करो जी आपके छोटे भरा नाल। मेरी बेनती इन्नी है सर 70 साल हो गए पंजाब नाल कुछ मजाक कीता चली आउंदा है जी, एक दिन नॉन सीरियस डे देना। सर मैं पूछना चाहना जी कांग्रेस नूं भाजी तोड़ दो, भाजी बहता जाओ, भाजी बहता जाओ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। सर 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 अच्छा बाजवा साहब ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੀ। मेरे गल्लां ही दो रह गई जी। सर दिन नॉन सीरियस हो सकता है, मान ली गल इन्हां दी। सर इशू सीरियस है कि नॉन सीरियस है, दस दिन मैनू इशू देन वोट। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ राज जी ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਈਏ। सर ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। हाँ सर मैं तो चेयर नहीं एड्रेस करें सर, बाजवा साहब नजर इनायत हो जाती, मेरे नाल बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मैं तो इसे करके डिस्टर्ब हो जाना सर। सर मेरी बेनती सर इन्नी है कि 24 साल इन्हां दी सरकार उरे रही है ते 26 साल इन्हां दी सरकार रही है केंद्र दे विच, ते अज हजे भगवंत मान जी दी सरकार बनी नूं 24 दिन हो ही नहीं हैगे ते ये मता असीं लिआंदा ते मता असीं लिआंदा। साडी सीरीयसनेस नूं जे ये क्वेश्चन करनगे ना ते पलंदे इन्ने ने कि इन्हां नूं जवाब नहीं लभणे हैगे। सो मेरी तुहानूं बेनती इन्नी है, एक गल होर कीती गई है कि SYL की गल हुई है, ठीक है, बहुत चंगी गल है। सर मैं तुहानूं कांग्रेस पार्टी वालों गल आई है कि SYL की गल होनी चाहिए है। सर मैं तुहानूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पैशल सैशन है ना जी, वो SYL के उपर ही रख लीए। SYL के उपर ही, क्योंकि यह एक पानी च मधानी 60 साल हो गए यह जी पा के रखी है कि वो उपर ही कई बार सरकारां बन लिया, कई बार ढह पतनाला उत्थे दा उत्थे। सर जदों पुछया जाऊगा ना कि 24/3/76 नूं क्यों कांग्रेस की सरकार ने यदि नोटिफिकेशन की सी, क्यों स्टेचुरी ऑर्डर जिहड़ा कीता सीगा। सर जदों पुछया जाऊगा ना कि 20/2/78 नूं क्यों लैंड एक्विजिशन का ऑर्डर है जिहड़ा उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी दी सरकार वालों कीता गया सीगा। सर जदों इन्हां नूं पुछया जाऊगा ना कि 4/7/78 नूं क्यों बादल साहब ने हरियाणा तो 3 करोड़ रुपये SYL वास्ते मंगे सीगे। सर जदों इन्हां नूं पुछांगे ना तो 31/7/79 नूं 79 नूं क्यों हरियाणा तो 1 करोड़ रुपये जिहड़ा आया सीगा वो रिसीव कीता सीगा पंजाब ने। सर जदों इन्हां नूं पुछांगे कि 31/12/1981 नूं क्यों ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट होया सीगा, ते उस ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट दे विच पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਿਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 23/4/1982 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ SYL ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਰਹੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23/4/82 ਨੂੰ ਉਸੇ SYL ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ 8/4/1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ 24/7/1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ
ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 78 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 7 ਸਟਾਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਸਰਮੌਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ? ਕਾਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਸਰਮੌਰਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।